नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म पर बात कर रहे हैं जो मतलब हिंदी कॉमेडी की दुनिया में एक अलग ही जगह रखती है। 2007 की वेलकम। हाँ जी, वेलकम। एक ऐसी फिल्म जिसे भूले नहीं भूलते। बिल्कुल। हमारे पास ना इस फिल्म का एक दिलचस्प रिव्यू है जो ये समझने में मदद करता है कि इतने साल बाद भी ये लोगों को इतनी पसंद क्यों आती है, क्यों हंसाती है। अच्छा, तो देखते हैं इस रिव्यू में क्या खास बातें हैं। हाँ, तो चलिए इस रिव्यू के जरिए वेलकम के उस टाइम को और उसके उसके जादू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम्म। फिल्म में था क्या? जबरदस्त हंगामा, है ना, यादगार किरदार और वो कॉमेडी जो शायद आजकल वैसी देखने को मिलती नहीं। सही कहा। आजकल थोड़ा मुश्किल है वैसी कॉमेडी मिलना। तो सवाल यही है कि इस रिव्यू के हिसाब से वेलकम में ऐसा क्या था जो इसे इतना इतना यादगार बनाता है। हम्म। रिव्यू कहता है कि ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी बल्कि जैसे हादसों का एक महामिलन टाइप का कुछ था। हादसों का महामिलन, वाह। हाँ, अक्षय कुमार तो थे ही अपने उस जाने पहचाने मस्ती वाले अंदाज में, कैटरीना कैफ अपनी वो मासूमियत के साथ, और फिर वो जोड़ी मतलब जिसने सच में धमाल मचा दिया, नाना पाटेकर उदय शेट्टी के रोल में और अनिल कपूर मजनू भाई। अरे हाँ, उदय और मजनू, इनकी तो बात ही अलग थी। और कहानी भी देखिए कितनी अजब थी। दो गैंगस्टर भाई हैं, उन्हें अपनी बहन की शादी एक शरीफ सीधे साधे घराने में करवानी है। हाँ, और इसी चक्कर में सारा वो गड़बड़ घोटाला शुरू होता है। बिल्कुल। हाँ, और देखिए इसकी कॉमेडी का स्टाइल ना, रिव्यू कहता है बहुत सीधा था। मतलब कोई छुपाव नहीं, कोई बारीकी नहीं। अच्छा, मतलब सीधी बात। बिल्कुल। जोरदार स्लैपस्टिक ह्यूमर था, डायलॉग ऐसे जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए, और किरदार वो तो जैसे किसी कॉमिक बुक से निकल आए हों। हाँ, ये बात तो है। उदय शेट्टी की वो शरीफ बनने की नाकाम कोशिश है। हाँ हाँ हाँ। मजनू भाई की वो घोड़े वाली पेंटिंग, अरे वो तो आइकॉनिक है। और फिर परेश रावल का वो डबल रोल वाला चक्कर, ये सब मिलके ना एक अलग ही माहौल बनाते थे, जो शायद तर्क से तो बिल्कुल परे था, पर मजेदार बहुत था। तो क्या क्या इस रिव्यू का मतलब ये है कि ये जो बेपरवाह किस्म की कॉमेडी थी वही इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण थी? हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ, जैसा रिव्यू में भी जोर दिया गया है, वो नाना पाटेकर और अनिल कपूर की जो जुगलबंदी थी, कमाल की थी। उनकी केमिस्ट्री। हाँ ना, बिल्कुल। उनका वो टाइमिंग, एक दूसरे के एक्शन पर रिएक्शन देने का तरीका, वही तो फिल्म की जान था। वो एनर्जी ही अलग थी स्क्रीन पर। शायद इसीलिए जब वेलकम बैक आई तो कोशिश तो हुई, पर वो असर नहीं आ पाया, क्योंकि ये वाली जोड़ी का जादू शायद गायब था। ये बात तो सही है। और हाँ, इस रिव्यू में ना कुछ और मजेदार बातें भी पता चलती हैं। जैसे कि डायरेक्टर अनीस बज़मी थे और उनकी पहचानी ऐसी मसाला कॉमेडी बनने की है, जैसे नो एंट्री या सिंग इज किंग। हाँ, उनका अपना एक स्टाइल है। और ये फिल्म 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, जबकि कुछ आलोचकों को कहानी शायद थोड़ी कमजोर लगी थी। अच्छा, तो मतलब दर्शकों को कहानी से ज्यादा वो किरदारों का पागलपन पसंद आया। लगता तो यही है। और मजनू भाई की पेंटिंग वाला सीन, वो तो आज भी मीम्स की दुनिया में छाया हुआ है। अरे हाँ, वो तो अमर हो गया है सीन। और ये भी कमाल था कि नाना पाटेकर, जिन्हें हम ज्यादातर गंभीर किरदारों में देखते हैं, हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पूरी तरह से कॉमेडी के रंग में रंगे हुए थे और उनकी टाइमिंग गजब की थी। सही बात है, उन्होंने भी चौंकाया था इस रोल में। यहाँ तक कि ये भी पता चला कि अक्षय कुमार ने भी कुछ सीन मौके पर ही इम्प्रोवाइज किए थे, जैसे वो अस्पताल में बिस्तर घुमाने वाला सीन। ओह अच्छा। वो सब फिल्म के उस बेफिक्र माहौल में एकदम फिट बैठ गया। ये रिव्यू एक और जरूरी सवाल उठाता है कि भाई आजकल इस तरह की खुली ढाली बेफिक्र कॉमेडी कम क्यों बन रही है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ऐसा लगता है कि या तो बॉलीवुड थोड़ा ज्यादा यथार्थवादी सिनेमा की तरफ चला गया है, या फिर शायद डार्क कॉमेडी या थ्रिलर वगैरह पर ज्यादा जोर है। वेलकम उस दौर की फिल्म थी जब बड़े बजट होते थे, बड़े सेट, ढेर सारे सितारे और पूरा परिवार साथ बैठकर देख सके ऐसी फिल्में बनाने का चलन था। एक तरह का फॉर्मूला था, है ना? हाँ, एक ढांचा था, और उसमें गैंगस्टर कॉमेडी जैसा थोड़ा अलग सा तड़का भी लगा दिया जाता था। वो एक खास दौर का सिनेमा था शायद। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का सार ये निकलता है कि वेलकम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक पूरा मूड थी, एक माहौल था। हाँ, मूड कह सकते हैं। थोड़ी शायद जोरदार, तर्क से परे, कहीं कहीं ओवर एक्टिंग वाली भी, लेकिन अपने तरीके में एकदम सही। बिल्कुल। ये किरदारों का एक सर्कस जैसा था, जहां कहानी शायद पीछे रह गई और उनके हंगामे ने, उनके पागलपन ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सही कहा।
और यहाँ ना सोचने के लिए एक बात रह जाती है जिसका इशारा ये रिव्यू भी करता है क्या बात? कि क्या आज के समय में जहाँ कॉमेडी का तरीका बदल रहा है, दर्शकों की पसंद बदल रही है, क्या गैंगस्टर, रोमांस और इस तरह की पूरी तरह तर्क रहित कॉमेडी का ऐसा घालमेल, मतलब जहाँ गैंगस्टर गोलियां भी चला रहे हैं, रिश्ता भी पक्का करने की कोशिश हो रही है और गलती से कोई आर्ट एग्जीबिशन भी लग जाता है, क्या ऐसा अजीब सा मिश्रण फिर कभी वैसी कामयाबी पा सकेगा जैसी वेलकम को मिली थी?